एनआईए को हर दिन नए नए सुराग हाथ लग रहे हैं। सचिन वजे जो कि पुलिस में एक एपीआई था, उसके मामले में सचिन वजे ने के ऊपर इल्जाम है कि उसने इस स्कॉर्पियो के अंदर जिलेटिन की छड़ रखी जो कि मुकेश अंबानी उद्योगपति के घर के सामने छोड़कर गया। इसके पीछे एक सफेद इनोवा कार भी चल रही थी जिसके बारे में शक है कि सचिन वजे उसमें सवार थे। अब ये भी शक बताया जा रहा है कि इस सबूतों को मिटाने के लिए और बाकी की चीजें करने के लिए एक दूसरी काली गाड़ी मर्सिडीज का इस्तेमाल किया गया था। मर्सिडीज जो है वो सचिन वजे के पास ही थी। ये जो गाड़ी है 3095, इसको अब एनआईए ने अपने कब्जे में ले लिया है। इस मर्सिडीज से जो चीजें बरामद हुई हैं वो पहेली को और उलझा रही हैं। एक में एक चेक शर्ट मिली है। खास बात यह है कि पीपीई किट में जो शख्स दिख रहा था उसने भी चेक शर्ट पहनी हुई थी। इस कार में 5 लाख कैश, स्कॉर्पियो कार की नंबर प्लेट और नोट गिनने की मशीन मिली है। शक है कि 17 फरवरी को मनसुख विक्रोली में स्कॉर्पियो सड़क पर छोड़कर क्रॉफर्ड मार्केट आए थे तो सचिन वजे ने इसी कार में बैठकर बात की थी और स्कॉर्पियो की चाबी सचिन वजे को सौंपी थी। कार से एक बोतल मिट्टी का तेल भी मिला है। आशंका जताई जा रही है कि इसका इस्तेमाल पीपीई किट को जलाने में किया गया होगा। तो एक के बाद एक कई संदिग्ध चीजें मिलती चली जा रही हैं। वहीं एंटीलिया केस में सचिन वजे को लेकर शिवसेना और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर विपक्ष लगातार हमलावर है। एनआईए जांच तेजी से आगे बढ़ रही है और इस बीच मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह उद्धव ठाकरे से मिलने पहुंचे। बाद में इस बैठक में महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख भी पहुंचे। इससे पहले उद्धव अपने मंत्री और एनसीपी प्रमुख शरद पवार से मिल चुके हैं। वजे को लेकर उद्धव सरकार पर कई हमले किए जा रहे हैं। इससे ही जुड़ा एक सवाल जब शरद पवार से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि एक पुलिसकर्मी के मामले से सरकार पर कोई असर नहीं पड़ेगा। वाजे के पास कैश गिनने की काउंटिंग मशीन पाई जाती है। अब वो किससे कैश वसूल कर रहा था, वसूल करके किसे दे रहा था, वह कैश जमा कर रहा था, वही कारण है कि शिवसेना उसके खुलेआम पे समर्थन कर रही है। महाराष्ट्र के तीनों दल, सरकार उसकी वकालत कर रही है। कौन से कारण है? इतना बड़ा अपराध होने के बावजूद भी महाराष्ट्र की सरकार वाजे का बचाव कैसे कर सकती है? उसके पास कैश काउंटिंग मशीन होना और उसका कैश जमा करना और महाराष्ट्र की सरकार का उसे समर्थन करना, इसकी भी जांच होनी आवश्यक है। हमारे साथी सुनील सिंह जुड़ रहे हैं। सुनील, अगर आपको जानकारी मिल पाई हो कि परमवीर सिंह जो कि मुंबई के पुलिस कमिश्नर हैं, उनकी मुलाकात लंबी रही, क्या कुछ डिस्कस हुआ? डीजीपी को क्यों बुलाया गया था? क्या चाहते हैं मुख्यमंत्री? पहले जो मीटिंग हुई थी उसमें सिर्फ जॉइंट सीपी को बुलाया था, इस बार सीपी और डीजीपी को बुलाया गया है, तो ये क्या है? देखिए अभिषेक, इन्हीं सब सवालों का जवाब जानने के लिए मैंने सुबह कुछ राज्य के मंत्रियों से बात की, क्योंकि सह्याद्री में तीनों पार्टियों के महागठी सरकार में शामिल कुछ प्रमुख मंत्रियों की बैठक होने वाली है जो कि अभी चल रही है फिलहाल। तो उस संदर्भ में उनका कहना है कि जो भी रात में जो भले 3 घंटे मैराथन मीटिंग चली है उसमें मुख्य मुंबई पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह थे, महाराष्ट्र के डीजी हेमंत नगराले थे और साथ ही बाद में 1 घंटे के बाद खुद गृहमंत्री अनिल देशमुख को भी बुला लिया गया था। लेकिन इस मीटिंग का सचिन वजे के मामले से कोई संबंध नहीं था, बल्कि कोरोना संक्रमण जिस तरह से बढ़ रहा है और लोग मनमानी कर रहे हैं, लोग सावधानी नहीं बरते हैं, तो कड़ाई से कैसे कोरोना प्रोटोकॉल को लागू किया जाए, इस पर चर्चा ज्यादा हुई है, ऐसा उनका कहा जा रहा है। क्या मुंबई सीपी परमबीर सिंह इसके लिए जिम्मेदार है, उनका इस्तीफा होना चाहिए, इस पर चर्चा थी। तो उनका कहना है कि ऐसा कुछ है नहीं और ये स्पष्ट कर दिया गया है पहले ही सरकार की तरफ से कि जब तक कोई सबूत नहीं मिलता है किसी के खिलाफ तब तक उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, उनका कहना था। तो अभी तक ये माना जा रहा है कि सरकार जो है वो बहुत ज़्यादा अभी तुरंत में कोई आनंद फानंद में कोई बदली या हम कह सकते हैं कि सीपी को हटाने पर का कदम नहीं उठाने जा रही है, वो इंतजार कर रही है। लेकिन एक सवाल जो पड़ा हुआ जिसका जवाब नहीं मिला मुझे कि मान लीजिए अगर चूंकि सचिन वजे सीधे सीपी को भी रिपोर्ट करते थे और वो मुंबई पुलिस के मुखिया हैं, तो क्या एनआईए अगर उन्हें समन करे या बुलाए या तो तब उनका जवाब इस पर अभी तक फिलहाल कोई जवाब नहीं आया है। यानी ये जरूर है कि अभी तक तलवार लटकी हुई है, हाँ, गाज कब गिरेगी ये इसका इंतजार है।
सुनील, यहाँ संक्षेप में ये भी बताएं, ये पूरा मामला काफी उलझता चला जा रहा है, जिस तरह के सबूत सामने आ रहे हैं और सचिन वजे जो है इसमें इन्वॉल्व नजर आ रहे हैं, जो जाहिर सी बात है एक पुलिसकर्मी वो रहे हैं और आसपास अपने सबूतों को यूं छोड़ देना क्या कुछ बताता है? क्या इसके पीछे मंशा नजर आ रही है और हासिल क्या हुआ अगर सचिन वजे इसमें इन्वॉल्व हैं तो? देखिए, हासिल तो कुछ हुआ नहीं, उल्टे सचिन वजे भस्मासुर एक तरह से साबित हो गए मुंबई पुलिस के लिए। अब ये सवाल भी नहीं रहा कि कोई शक पैदा करे कि क्या वाकई में सचिन वजे ने ही किया था। इतने सबूत मिल चुके हैं। इनोवा कार जो उनकी सरकारी थी वो जब्त हो चुकी है। पीपीई किट में थे वो चाल उनकी है बता रही है। पीपीई किट पहनने वाला शख्स जो चेक शर्ट पहना था वो चेक शर्ट उनके मर्सिडीज कार में जो कि वो चला रहे थे उस मर्सिडीज कार से बरामद हुआ है। 5 लाख रुपए नगद से ज्यादा नगद बरामद हुए हैं। नोट गिनने वाली मशीन बरामद हुई है और एक बोतल में मिट्टी का तेल भी बरामद हुआ है, जिससे शक है कि शायद उस पीपीई किट को जला दिया गया होगा। इसके अलावा कई ऐसे परिस्थितिजन्य सबूत हैं और सबसे बड़ा सबूत तो यह है कि जब वो जांच अधिकारी थे तो खुद जांच अधिकारी रहते हुए अपनी ही सोसाइटी का सीसीटीवी और उसका डीवीआर उन्होंने क्यों मंगाया, और साथ ही उस दुकानदार का जहां से नंबर प्लेट बदली गई थी उसका डीवीआर वो उठाकर लाए थे, लेकिन वो अब तक एनआईए के हाथ नहीं लगाए। तो कई ऐसे सबूत हैं जो बता रहे हैं कि इस पूरे मामले में सचिन वजे ही थे। हाँ, इन सवालों का जवाब नहीं मिल पाया है कि आखिर सचिन वजे ने इतना बड़ा कारनामा किया तो क्यों किया और किसके कहने पे किया, इसी का जवाब तलाशा जा रहा है फिलहाल।